तेरे पास कहां रजिस्ट्रेशन है मैरिज का? दिखा दे हमें, कहां है दिखा, मान जाए। और ये कहता है जी परेशान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अच्छा, तेरे को परेशान कर रहे हैं? सीमा कहती है कि मुझे गालियां दे रहे हैं। अरे गाली देने का तो तूने, गाली देने के काम तो तूने किए हैं, गाली देने के काम तो तूने किए के काम, क्या जरूरी था तुझे गाली देने के काम करना? ये देखो, ये गालियां कौन दे रहा है? पारुल कौन है भाई? पारुल सारी कुतिया भैंचोद निकल जाए यहाँ से रंडी। तेरा यहाँ क्या काम है? नाक कटी, तेरे पास नाक ही नहीं है, शर्म नहीं है, हया नहीं, तो हमारे चैनल में कर क्या रही है? तेरे को मैं खूब गाली दूंगी। नाक कटी चुड़ैल जैसी तेरी शक्ल है, और क्या क्या गाली सुनवाएगी? इज्जत और शर्म हया गैरत तो निकल जा हमारे चैनल से। अगर बेगैरत बेइज्जती बेशर्मी होगी तो हमारे चैनल बैठी रहेगी। आती है हमें कमेंट में गाली देने की। कि गाली कौन दे रहा है? हम सीमा हैदर को गालियां दे रहे हैं? ये हमारी भारत की बेटियों को ये गालियां दे रही है। ये कौन होती है हमारी भारत की बेटी को गाली देने वाली? एक गैर कानूनी तरीके से हमारे भारत में एंट्री करके आने वाली। और ये होती कौन है जो कह रही है हमारे चैनल से निकल जा? और तेरा चैनल कहां से आ गया? तेरा चैनल आ गया जब ही तो कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया तेरे को। तू होती कौन है हमारी भारत की बहनों को, बेटियों को गाली देने वाली है? तेरे को तेरी औकात दिखा देंगे हम, ठीक है? कोई भी केस जेवर कोर्ट में आज किसी भी प्रकार की सीमा हैदर की कोई गवाही नहीं हुई, कोर्ट लगाई नहीं, खाली गया है, फोटो खिंचवाए हैं, मीडिया में 2 बात कही है और वापस आ गया मुंह लटका के। जैसे किसी वीडियो फिल्म बनाई और निकल लिया, दुनिया का मूर्ख बना दिया। केस है जी, ये है जी। अरे मोमिन मलिक बैठा है ना भारत में, भारतीय, भारत की कर्म भूमि में जन्म लेने वाला मोमिन मलिक बैठा है ना यहाँ। तू तो फांसी लगवा दी मुझे फांसी, क्या रहा तेरा? अरे भारतीय, जो हमारे भारतीय पाकिस्तान की जेल में बड़ा इंटरेस्ट है कि मोमिन मलिक पाकिस्तान से रिलेटेड केस को भी एक वकील के तौर पे, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे, एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के तौर पे करता है। उसका कारण क्या है वो मैं आपको बताता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन कभी ठीक हो जाते हैं, कभी खराब हो जाते हैं, कभी ठीक हो जाते हैं, कभी खराब हो जाते हैं। लेकिन ज्यादातर समय जो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन है वो राजनीतिक कारणों से, और जो भारत में बड़े बड़े कुछ आतंकवादी हमले हुए उनकी वजह से सबसे ज्यादातर समय जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन वो खराब रहते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। और उस खराब रिलेशन की वजह से उसका असर क्या है? उसका असर मैं आपको बता देता हूं कि जो भारत के लोग, मुसलमान नहीं, हिंदू भाई, जो भारत के लोग गलती से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में चले जाते हैं और वहां की फौज द्वारा या वहां की पुलिस द्वारा या वहां की इंटेलिजेंस एजेंसीज द्वारा उनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है, या भारत के गुजरात के, दीव के, दमन के, महाराष्ट्र के जहां से समुद्री इलाके हैं, उन समुद्री इलाकों से जो भारतीय मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाते हैं और उनको समुद्र के अंदर ये पता नहीं चलता कि भारत की सीमा कब खत्म हो गई और वो गलती से पाकिस्तान की समुद्री सीमा में चले जाते हैं, तो पाकिस्तान की जो नेवी है, वो समुद्री पुलिस, नेवी, आर्मी, वो उनको पकड़ के वो पाकिस्तान की जेल में बंद कर देते हैं, उनको कराची की जेल में। वो ज्यादातर हिंदू भाई होते हैं, वो वहां की मलीर जेल में, लांडी जेल में, सेंट्रल जेल में वो लोग वहां पर पड़े रहते हैं, सड़ते रहते हैं। कोई उनको पूछने वाला नहीं, कोई उनकी पैरवी करने वाला नहीं, सालों सालों तक वो लोग वहां पर पड़े रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। यहां तक कि भारत सरकार भी
उनके बारे में काफी टाइम लगा देती है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, तो वो समय लगा देती है उनकी वेरिफिकेशन करने में, और वो 5-5 साल, 6-6 साल, 10-10 साल जो वो जेल में पड़े रहते हैं भारतीय कैदी। अब मैं आपको दिखाता हूं उसका ताजा उदाहरण, अपनी आंखों से आप देखना। मैं आपको कारण बता रहा हूं कि क्या कारण है कि मोमिन मलिक जो है वो दोनों देशों के केस करता है, उसका कारण क्या है। ये आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे, देखिए। तो कहता है कि ये गेंदा राम पाकिस्तान की जेल से एक बेचारा राजस्थान का रहने वाला था, और ये गलती से राजस्थान बॉर्डर से, क्योंकि रेत में पता नहीं चला, और ये गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गया भारत का बॉर्डर, पाकिस्तान के बॉर्डर से ये अंदर पाकिस्तान के चला गया। गेंदा राम एक खेती करने वाला मजदूर इंसान, ये कह रहा है वहां 700 बंदे हैं पाकिस्तान की जेल में, 700 बंदे भारतीय, और कुछ तो उसमें ऐसे हैं जो पागल हो चुके हैं, जिनका दिमाग जो है वो खत्म हो चुका है, और वो बड़े परेशान हैं। उनको देखकर मुझे बड़ा दुख है, इस बात को ये कह रहा है। अब आप मेरे को इस बात का जवाब दो, आपने सुनी है बात? आप एक बार और सुनो, आप एक बार सुनो। मतलब 700 भारतीय कैदी, ज्यादातर हिंदू, मुसलमान नहीं, ज्यादातर हिंदू समाज के लोग पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। 27-28 महीने ये गेंदा राम रह के आया है जेल में, अभी छूट के आया है। ये कहता है बहुत से लोग तो पागल हो गए, कितने सारे, मुझे उनकी फिक्र है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं खुद मुश्किल से आया हूं वहां से। तो मेरे को ये बताओ दोस्तों, भारत का मोमिन मलिक एडवोकेट, भारतीय वकील, जिसने भारत माता की धरती की सीना चीर के जन्म लिया, भारत की धरती पे एक मुसलमान होने से पहले वो पहले भारतीय है, और अपने आप को मैं गर्वान्वित महसूस करता हूं कि मैंने भारत की भूमि पे जन्म लिया, खुश नसीब हूं मैं। और भारत की भूमि पे जन्म लेकर के वकालत की डिग्री ली, और लोगों को न्याय के लिए लड़ा, और पाकिस्तान में जाकर भी भारतीय कैदियों के लिए न्याय के लिए लड़ता हूं। ऐसे हिंदू भाई जो वहां की जेलों में बंद हैं, उनको मैं छुड़ा के भारत में लेके आता हूं, वहां वकील करवाता हूं, जिनकी गलती नहीं है, जिनकी सजा पूरी हो गई है। और जो पाकिस्तान के यहां पर बंद है, जिनकी सजा पूरी हो गई है, उनको भी मैं इंसानियत के नाते छुड़वा के पाकिस्तान भिजवा देता हूं। तो आज भारत की जनता ये फैसला करे कि मोमिन मलिक ठीक करता है या गलत करता है, आप बताओ। आपसे मुझे जवाब चाहिए, मुझे भारत की जनता से जवाब चाहिए मोमिन मलिक को। मोमिन मलिक मुसलमान बाद में है, पहले भारतीय है, इस मातृभूमि में मैंने जन्म लिया है। क्या कोई भारत का वकील वहां जाके भारतीय कैदियों के लिए लड़ सकता है? 1.5 अरब जनसंख्या भारत की है, 1.5 अरब जनसंख्या में से क्या कोई भारतीय वकील ऐसा है कि वो पाकिस्तान में जाके भारतीय कैदियों के लिए लड़ाई लड़े? बताओ कौन है ऐसा पूरे भारत के अंदर?
आपका ये भाई है मोमिन मलिक, जिसने 2011 के अंदर पाकिस्तान की सरजमीन पे जाकर के मोमिन मलिक बनाम पाकिस्तान सरकार हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी लाहौर में, और मोमिन मलिक बनाम पाकिस्तान सरकार, सिंध सरकार एक पिटीशन फाइल करी हाई कोर्ट में कराची के अंदर, और ये मांग रखी कि जितने भी फॉरेनर्स हैं, चाहे वो भारत का है चाहे वो किसी देश का है, जिसने जो अपराध किया और उसको कानून के द्वारा जो सजा दी गई और उस सजा को उसने पूरा कर लिया, उसके बावजूद वो पाकिस्तान की जेल में वो पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं, खासकर इंडियंस, उनको भारत भेजा जाए। मोमिन मलिक भारत का पहला वकील ऐसा है जिसने पाकिस्तान की भूमि पे जाके पाकिस्तान सरकार के खिलाफ मुकदमा फाइल किया था। एपी सिंह, अगर तू मेरे पैरों की जूतियां धो के भी पिएगा ना, मेरे पैरों की जूतियां को साफ करके धो के पूरी उम्र अगर उसका पानी बना के भी पिएगा ना, तब भी तू मोमिन मलिक की वफादारी पे, मोमिन मलिक की हिम्मत पे और मोमिन मलिक के देश के लिए काम पे तू बराबरी नहीं आ सकता। केस है, और अपने भारत के लोगों के लिए जो वहां सड़ रहे हैं जेलों में, उनको निकाल निकाल के लाता हूं, तो मैं क्या गलती करता हूं बताओ? मैं ठीक कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं बताओ? और फ्री ऑफ कॉस्ट तू जाके दिखा दे ना, तू एपी सिंह, तू जाके दिखा दे एक बार। तू नेपाल ही चला जा, नेपाल से जो कितने भारतीय नेपाल की जेल में बंद है, तू एक भी भारतीय को लेके आ जा। मैं तो पाकिस्तान से लेके आ रहा हूं, लेके आ जा, बताओ। इसलिए ये कारण है कि मैं जो पाकिस्तान के लोगों के केस हैं भारत में, जो जायज केस हैं, जो टेररिस्ट लोग नहीं हैं, जो आम इंसान हैं, उन आम इंसानों के केस में लड़ता हूं भारत के अंदर। और जो भारत के नौजवान पाकिस्तानों की जेल में बुजुर्ग हैं, ज्यादातर हिंदू हैं, उनके केस में वहां जाके लड़ता हूं और उनको भारत जेल से निकाल करके भारत लेके आता हूं। तो मैं क्या गलती करता हूं? जो भारतीयों की मदद करेगा वो मेरे लिए सर माथे पे है। उनका सम्मान करना हर भारतीय का फर्ज है, जो भारतीयों की मदद करे। पाकिस्तान जिन्होंने छोटे मोटे क्राइम किए हैं, जो आतंकवादी जैसी घटनाओं में नहीं है, उनको छुड़ा के वहां भेजता हूं। यह है मेरा जस्टिस इंसानियत का। आप क्या जानो, 700 कैदी आज भी पाकिस्तान की जेल में हैं भारतीय, उनमें से केवल 9 या 10 मुसलमान हैं, बाकी सारे हिंदू भाई हैं। अब आप बात बताओ कि उनको कौन निकाल के लाएगा वहां से, कौन उनके लिए कोशिश करेगा? बताओ, एपी सिंह चला जाएगा? एपी सिंह चला तो जाए, कोशिश करके देख ले, जाके देख ले, कोशिश करने में क्या दिक्कत? कोशिश करके देख ले, एपी सिंह जाके देख ले, 700 भारतीय हैं, निकाल के देख ले। और वहां तो आपने इस बंदे की आवाज सुनी कि 6 महीने तक टॉर्चर करा गया। हमारे भारत की एजेंसियां कहां हैं जो ये बैग उठा उठा करके ये घूम रही है बाइकों पे? आज बिना कोर्ट की इजाजत, बिना पुलिस की इजाजत, बिना उत्तर प्रदेश सरकार की इजाजत के ये बाइक पे बैठ के मुंह ढक के सचिन ये कारों में आई है, बाइक में आई, बैग उठा उठा के घूम रही है। कहां सो रही है हमारी भारत की सरकार? कहां सो रही है इंटेलिजेंस? कहां सो रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट? किसने परमिशन दिया इसको? जबकि इसकी बेल में ये कंडीशन है कि ये प्लेस छोड़ के नहीं जाएगी। अगर जाएगी तो पहले या तो पुलिस डिपार्टमेंट को सूचित करेगी या कोर्ट को सूचित करेगी। लगा हुआ था, कोई इसका कोई काम ही नहीं था वहां। आज तो खाली फोटो खिंचवाने के लिए कि हां हम यहां आए हैं। कोई भी केस सीमा हैदर का जेवर कोर्ट में नहीं था। सीमा हैदर के नाम से जो इन्होंने झूठी दरखास्त उत्तर प्रदेश पुलिस को और रबुपुरा पुलिस को दी थी, और उत्तर प्रदेश पुलिस ने उस दरखास्त पे वेरिफिकेशन की थी
इन्वेस्टिगेशन किया था और उसको झूठी साबित कर दिया था, उसी दरखास्त की कंप्लेंट इन्होंने फाइल की गौतम बुद्ध नगर में सचिन के थ्रू। लेकिन कोर्ट ने इनसे सवाल किया कि यह मामला तो रघुपुरा थाने का है, आप यहां कैसे लेके आ गए? उसमें बड़े बड़े एलिगेशन लगाए थे, आतंकवादी है, फंडिंग है, ये है, वो है, वो वहां चली नहीं। तो ये अब एक नया कंप्लेंट लेकर के सचिन की पहुंच गए जेवर में, और बाइट में क्या कह रहा है कि सीमा हैदर की पेशी होनी थी, कोई पेशी नहीं होनी थी, उसका केस ही नहीं है वहां जेवर में। सचिन के नाम की एक कंप्लेंट फाइल की है, वो भी मानहानि की, कि सचिन कहता है कि मोमिन मलिक ने और गुलाम हैदर ने मानहानि कर दिया। अरे भाई, मैंने तो सचिन के नाम के अलावा आज तक जो आपको दुनिया कहती है, मैंने तो आज तक एक भी वीडियो दिखा दो कि मैंने जब से इस केस में आया हूं कि मैंने वो नाम लिया हो। मैं तो सचिन ही कहता हूं, कभी भी नहीं कहता मैं तुझे वो। तो एक झूठी दरखास्त ये जेवर में दे के आए, उसका कारण क्योंकि 2 तारीख को तो इनके चैनल बंद होंगे, परमात्मा की निगाह रही तो, और 4 तारीख को 20 धाराओं में जेवर कोर्ट में इनके खिलाफ मुकदमे लगे हुए हैं। ये घबरा गए, हाथ पांव फूल गए इनके कि करे तो करे, क्या करें। अब ये झूठी उत्तर प्रदेश की रघुपुरा पुलिस ने मुंह पे तमाचा मारा है एपी सिंह के और सचिन और मीना के, दोनों के। जांच में क्लियर कर दिया कि गुलाम हैदर का कोई रोल नहीं, मोमिन मलिक का कोई रोल नहीं, ये यूट्यूब की कमाई का मसला है, और कमाई करने के लिए ये कमेंट, ये इस तरह की बात कर रहे हैं, इधर से वो करते हैं, इधर से वो करते हैं। तो सीमा हैदर का तो कोई केस ही नहीं था, आज कोर्ट लगी नहीं रही थी, छुट्टी पड़ी हुई है, और ना सीमा हैदर की कोई गवाही हुई। वहां बाहर लाया, पहले होटल में बिठाया, होटल में बुढ़ा के वीडियो बनाई, उसको अपने चैनल पे लगाया, उसके बाद कोर्ट के दरवाजे के बाहर फोटो खिंचा के 4 लाइन बोल के उसको वायरल कर दिया। कहता सीमा की अपीयरेंस थी, कोई अपीयरेंस नहीं थी, झूठ एक नंबर का। अगर अपीयरेंस थी सीमा की, तो जब अपीयरेंस होती है तो कोर्ट में बाकायदा उसका ऑर्डर होता है, हाजिरी का, गवाही का, वो ऑर्डर दिखा दे हमें, कोई ऑर्डर नहीं। झूठ की दुकान। और इस केस में भी 24 तारीख लगी हुई है, जिसमें आज ये कह रहा है ना सचिन ने जो केस डाला, इसमें 24 तारीख लगी हुई है। ये 24 तारीख को जाए, तो आप बात करते हो कि जी उनके परिवार के संस्कार देखो, वो हमें गालियां देते हैं, सीमा के बच्चों को गालियां देते हैं। अरे सीमा के बच्चों की तो हम, गुलाम हैदर के बच्चों की लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं। हम तो गुलाम हैदर के बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं इंसानियत के नाते। हम उन बच्चों को बड़ा बुला क्यों कहेंगे? हमारी लड़ाई बच्चों के लिए। फिर कहते हैं जी उनके परिवार की परवरिश ऐसी है। अरे और हम तो ऐसा नहीं बोलने के उनके परिवार की परवरिश ऐसी है, देख लीजिए। अरे जब दूसरों के शीशों के घरों में रहने वाले दूसरों के घरों में पत्थर फेंकोगे, तुम्हारे शीशे बच जाएंगे। हमारे भारतीय यूट्यूबरों को तो तुम आतंकवादी बताते हो, भारतीय वकीलों को तुम आतंकवादी बताते हो, तुम कहते हो फंडिंग आ रही है, इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा रहे हो, और जब वे आपको जवाब देते हैं कानूनन, तो आप कहते हो जी हम उनका संस्कार देख लो, हम तो ये कर रहे। अरे शुरुआत किसने करी थी? अरे भारतीय शेर है, शेर, गीदड़ नहीं है। तेरे की तरह झूठ की दुकान नहीं है। पहले इंसान झूठे मर जाया करते थे, आजकल साला बुखार भी नहीं चढ़ता झूठों को, पता नहीं क्या बीमारी है, ऐसा जमाना आ गया। तो तुम कहते हो कि ये आतंकवादी है, पुलिस ने जांच में दिखा दिया कौन से आतंकवादी है। पहले तुम गए इलेक्शन कमीशन, क्या हुआ? फांसी लगवाएंगे, उम्र कैद कराएंगे,
फांसी लगेगी जनाब, ये होगा, लगी फांसी, लगवा दी फांसी। हम तो अपनी नाड़ को रोज तेल पिला रहे हैं, मगर यार पता नहीं कब नंबर आएगा फांसी का। देखते हैं कौन सा एपी सिंह जो है ना हमें फांसी लगवा देगा। लगी फांसी, लगी क्या फांसी? हम मोमिन मलिक तेरे से पूछता है, भारत की जनता तेरे से पूछती है, तू कह रहा था हम फांसी के ऑर्डर कराएंगे, सारे जो ना वो टेररिज्म फैला रहे हैं। अरे अपनी बात कहना, अपनी बात कह, अभिव्यक्ति की आजादी, भारत का संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है कि हर इंसान को अपने विचार रखने का अधिकार है। और आज ऐसा क्या कर दिया मोमिन मलिक ने? आपको कहता है वो माननीय अदालत जो इलाका मजिस्ट्रेट है, जहां से हमारे कोर्ट की शुरुआत होती है, सबसे पहली कोर्ट मानी जाती है, जो सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग की कोर्ट मानी जाती है इलाका मजिस्ट्रेट। एक सुप्रीम कोर्ट का वकील इलाका मजिस्ट्रेट में आने पर मजबूर हो गया है। इसका है ना करंट झटका लगा है ना कहीं ना कहीं। माननीय अदालत जेवर कोर्ट इलाका मजिस्ट्रेट में आने पर मजबूर हो गया, पेश होने पर। बताइए आप, कहीं झटका मिला है? कहीं जेल जाने का डर हुआ है ना? और उसको रोकने के लिए ये सब कर रहे हैं। गुलाम हैदर को भारत में आने से रोकने के लिए कर रहे हैं। लेकिन तेरा असल जीजा आएगा। गुलाम हैदर तेरा असल जीजा सीमा हैदर का पति है, वो ओरिजिनल पति। तू कहां कह रहा था सचिन मीना को पति? एक भी डॉक्यूमेंट दिखा दे, शादी का रजिस्ट्रेशन दिखा। किसी भी फॉरेनर लड़की से शादी होती है तो पहले भारतीय कानून के अकॉर्डिंग उसका रजिस्ट्रेशन होता है। दिखा दे कहां